नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 का आर.डी. शर्मा बुक का ऐसे सभी क्लास 6 के रोमन टॉपिक आज हम क्लास 6 के बच्चों के लिए शुरू कर रहे हैं। क्लास 6 में रोमन टॉपिक जो है रोमन न्यूमरल्स में ये रोमन नंबर्स पढ़ाएंगे और ये आर.डी. शर्मा का है बुक, ऐसे यूज करेंगे आर.डी. शर्मा बुक और टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। तो आइए उसको शुरू करने से पहले कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट होती है नंबर सिस्टम के लिए या इस टॉपिक के संबंधित। तो हम पहली बात ये कि जो हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह का जो लिखते हैं 1, 2, 3, 4 ये जो है ये कलेक्शन कहलाता है हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। अब बात आती है कि हिंदू अरबिक न्यूमरल्स क्यों कहा जाता है। तो नंबर सिस्टम सबसे पहले हिंदुस्तान यानी इंडिया में ही इसकी उत्पत्ति माना जाता है। उसके साथ साथ जब मुगल शासक आया भारत में, अरबी लोग, ईरानी लोग हमारे देश में आए, यहाँ से उन्होंने इस नंबर सिस्टम को अपने यहाँ ले गए और वहाँ से पूरे यूरोप में फैल गया। यानी फैलाने का काम किया कौन? अरबी लोग। तो और इसीलिए इसका नाम पड़ गया हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। तो हिंदू अरबिक न्यूमरल्स कितना होता है? तो 9 डिजिट होता है। अब आइए कि रोमन नंबर्स क्या। तो रोमन न्यूमरल्स इसलिए रोमन कहते हैं क्योंकि ये इसका विकास रोम में हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम हो गया रोमन न्यूमरल्स। यानी रोम जो है वो कहाँ का है? यूरोप का एक देश है। तो ये जो पद्धति शुरू किया था वो 1 को ऐसे लिखते थे, 5 यानी मुख्य 7 होते हैं, यानी मुख्य क्या होते हैं? 3, 6 और एक 7, ठीक है। 7 सिंबल है जो रोमन में यूज होते हैं हमेशा, ठीक है। तो इसी को जो काफ़ी प्रचलित हुआ, यानी रोमन में ये इतना प्रचलित हुआ काफ़ी और हिंदू अरबिक में ये डिजिट, तो इसीलिए इसको रोमन, क्योंकि रोम में ये विकसित किया गया था। अब इसके संबंधित हम लोग कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। एक चीज़ प्यारे बच्चों, क्लास 6 में हमने पाया है कि ये जो 1000 है इसको के, अब तक हम एम पढ़ते थे, तो अब यहाँ हम इस चैप्टर में के पढ़ेंगे। के और एम दोनों सेम हैं, या तो के पढ़िए या तो एम पढ़िए, लेकिन अभी आपके बुक में ये के का इस्तेमाल किया है इस टॉपिक में, इसलिए के अब ज़्यादातर यूज के हो रहा है। अब ऐसा क्यों? तो गौर कीजिए, फेसबुक पे जब लाइक होता है तो कितना होता है, तो वो पता कैसे चलता है? लिखा होता है 1K, 2K, 3K या 1.5K। गौर कीजिएगा, इस तरह लिखा होता है 1.2K, 5K, यानी कि 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1000। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो के का मतलब समझेंगे हम लोग, अरब रोमन में 1000 वैल्यू होता है, ठीक है। तो यही इसी टॉपिक को लेकर हम बढ़ेंगे और बाकी जितना जो रूल्स है वो हम सब पिछली क्लास में, क्लास 5 में भी पढ़ चुके हैं। और जब हम चैप्टर बताएंगे उसको सॉल्व करेंगे, उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कैसे, ठीक है, कैसे होता है। प्लस में एक और चीज़ याद रखिए, अब तक हमने पढ़ा था क्या चीज़, कि ये 7 सिंबल होता है, इसी को यूज करके हम सारा नंबर को लिखते हैं रोमन में। अब हमको एक चीज़ सीखना है कि एक नया चीज़ ऐड करना है। क्या? तो कोई भी नंबर है, नया एक पॉइंट ऐड कर लीजिए कि किसी भी संख्या के ऊपर 4 हो, 5 हो, कोई भी रोमन में जो लिखा जाता है उसके ऊपर अगर हम वार लगा दें, यानी कि अगर ये 5 है तो इसके ऊपर हम इस तरह लगा दें, तो ये हो जाता है, इसका मतलब होता है 1000, यानी कि ये जो मतलब हो गया वो 1000 हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, यानी ये 5000 को बताएगा, ठीक है। चलिए, अगर हमारे पास 3 है
3 के ऊपर अगर हम इस तरह का लाइन खींच दे बार, या इसको कहते हैं वार, यानी वार खींच दे तो इसको हम क्या कहते हैं, वार। ठीक है, ये खींच देने से क्या होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है 3 मल्टीप्लाई, यानी ये 3000 को दिखाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 1000, यानी इसका मतलब हो गया कि ये जो है ऊपर वाला वो 1000 को दिखाएगा, यानी उतना गुना। ठीक है, तो चलिए इसका हम इस्तेमाल करेंगे आगे। चलिए हम लोग टॉपिक पे शुरू करते हैं। टॉपिक पे जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे और इससे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको मिटाते हैं और नए सिरे से मैथ्स को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 1 कहता है कि राइट इन रोमन, यानी क्वेश्चन 1 और 2 दोनों में रोमन में कन्वर्ट करके लिखना है। तो देखिए लिखते हैं कैसे। देखिए यहाँ 33 है, तो 33 है तो ये आपको 10 + 10 + 10 + 3 ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि 10 का होता है x x x, और ये 3 का क्या होगा, 3 का 1 2 3 हो गया आंसर पहला का। दूसरा का हम लोग लिखेंगे, देखिए दूसरा क्या है, 48 है, यानी 48 है। 48 है तो आप हम 4 बार x नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी सिंबल को 3 बार से ज़्यादा यूज करना नहीं है। ठीक है, यानी नहीं किया जाता है। इसका रिजल्ट ये होता है कि इसका आगे आने वाला जो 50 के नज़दीक जाएंगे उसमें से हम 10 को माइनस कर लेंगे, यानी 40 को पहले लिखेंगे। तो 40 होता है आपको, पहले x लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे l। क्यों? क्योंकि ये पहले लिखने का मतलब है कि 50 में से 10 माइनस हो गया, तो ये हो गया आपको क्या हो गया, 40 हो गया, उसमें 8 लिख दीजिए तो 8 ऐसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है 70 है। 70 में क्या है, इसमें 50 में 2 जोड़ेंगे, यानी ये हो जाएगा आपको L 50 10 60 10 70 और 6 76। ठीक है, चलिए अब देखिए अब क्वेश्चन 95, यानी कि 1 का एक क्वेश्चन चौथा बच गया था। इसको देखिए 95 है तो इसको हम लिखेंगे 100 से 10 पहले, यानी 90 और +5 लिखेंगे। तो 90 और 5 लिखेंगे तो क्या होगा, 100 होता है C, तो XC। ठीक है, XC मतलब 90 और 5 मतलब 5, XC 5। इसको देखिए 100 का होता है C, 154 है तो 100 + 50 + 4 C + L 50 + 4 तो 4। इसको कैसे लिखेंगे, 100 यानी कि C + 50 यानी L प्लस, ठीक है, L मतलब 50, उसमें इसको डबल L नहीं लिख सकते हैं। देखिए L + L अगर लिखते हैं 2 बार तो क्या हो जाएगा, 50 + 50, ये तो 100 हो जाएगा ना, जो कि 100 तो ऑटोमेटिक हमारे पास C होता है, इसीलिए इसको डबल L कभी भी 2 बार नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसीलिए हम डबल L नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया, देखिए 100 50, उसके बाद 10 60 और 10 70 हो गया, और उसमें 3 जोड़ दीजिए 73 हो गया, यानी कि 173। ये 200 है, 200 को पहले लिखेंगे तो डबल C, और 48 जैसे लिखते हैं 48, तो 48 का यहाँ से लिख दीजिए X L 1 2 3, यही आपका आंसर हो गया 2 का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम फिर देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 एक ये था जो 319 है, तो 300 को कैसे लिखेंगे, 100 200 और 300। कैसे, 100 100 200 300, और 19 का क्या होता है बताइए, 19 का 10 + 9 19। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 3 में भी जो है रोमन में लिखना है। देखिए कैसे लिखते हैं रोमन में। देखिए इसमें जो है गौर कीजिए, इस यहाँ पे 1000 है, 1000 का K होता है,
पहले हम m भी पढ़े थे ना, तो m को अब यूज नहीं करना। m भी यूज कर सकते थे, लेकिन अब नया आधुनिक नए मॉडर्न युग में हो गया है k, यानी कि ज़्यादातर यूज k हो रहा है, क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और टिकटॉक, लाइकी सभी पे क्या होता है, के यूज किया जाता है। वहाँ पे अगर m लिखा होता है ना, तो वो मिलियन में होता है यूज। अब वो सिंबल हट चुका है, ठीक है, तो ये अब आ गया। तो चलिए के लिए 1000 यूज करेंगे, और के और 8, यानी कि 1000 और 8, तो सीधा लिख दिए 8 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2000 है, तो डबल के लिख दीजिए, ठीक है। उसमें भी अब ये तो हो गया 2000 का, और 700 का क्या होगा बताइए। 700 का क्या होता है, जब 500 का होता है डी, और उसमें अगर हम ऐड करेंगे क्या चीज़ बताइए, अगर डी प्लस डी कर देंगे, यानी डी डी कर देंगे, तो डी डी करेंगे तो क्या होगा, 500 प्लस 500। तो डी तो दो बार यूज होता नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि डी 2 बार इस्तेमाल नहीं हो सकता है, यानी कि 500 का तो हम डी लिख दिए, यानी डबल के डी। अब आइए, यानी 100 प्लस 100 कर देंगे, यानी कि सी हो गया 700, और 18 का क्या होता है 10 प्लस 8, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 3000 है, यानी ट्रिपल के 1 2 3, ठीक है। उसके बाद है 900, तो 900 जो है गौर कीजिए क्या होगा बताइए। 900 जो है गौर कीजिए कि यहाँ पे हम या तो क्या करेंगे कि 900 है तो आपको 1000 में इसको पहले 100 घटा दी, यानी सी, और 1000 का क्या होता है के, ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद होगा 6, यानी कि देखिए के 6, ठीक है। तो हम ज़रा सा वेट करते हैं कुछ देर के लिए, यानी ये सही है, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, क्योंकि ये इसका तो 3 बार यूज नहीं कर सकते हैं ना, तो ये हो गया आपको सी के, यानी 1000 से पहले सी लिख दिए, तो ये हो गया आपको 900, ये हो गया 900, और उसमें जोड़ दिए 6, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3794, 3000 का हो जाएगा 3 के, ठीक है। 700 का हो जाएगा पहले 500, तो डी, उसके बाद 200, तो 100 प्लस 100, तो सी और सी, फिर हो जाएगा ये हो गया कितना 700। अब 90 का क्या होगा बताइए, 90 का 100 में 100 का सी होता है, तो एक्स सी लिख दीजिए 90 का। उसके बाद क्या लिखेंगे 4 को 1 4, ठीक है। तो यही आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो देखिए चलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व लिखते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 4। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्व करते हैं। इसको रोमन में लिखना है, तो देखिए ये कुछ नया है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले हम हमेशा बोले हैं कि कोई भी नंबर होगा, जब हम बोले थे ना कि कोई भी नंबर है उसके ऊपर अगर 4 है, तो 4 के ऊपर अगर वार लगा दिए, इस तरह लाइन खींच दिए, तो ये हो जाता है। पहले तो होगा क्या चीज़ 4, ऐसे है तो इसका मतलब 4, ऊपर जैसे ही ऐसे लगाएंगे लाइन खींचेंगे तो ये हो जाएगा, यानी 4, ये गुना हो जाएगा 4000, यानी 4000 हो जाएगा इसका वैल्यू। यानी 4 पे बार का मतलब हो गया 4000, 5 के बार का मतलब हो गया 5000, 9 पे वार का मतलब हो गया 9000, ठीक है। इसी तरह 10 पे, ये 10 है ना, 10 यहाँ हो गया, चलिए ये 9 का 9000। तो इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे इस चैप्टर, इस क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 4201। पहले 4000 को पहले कैसे लिखते हैं, तो पहले 4 लिख देते हैं इस तरह, उस पर वार लगा देंगे तो 4000 हो जाएगा। अब 201 को सेपरेट करके लिख दीजिए थोड़ा सा। 201 को क्या लिखेंगे, 200 को सी, 01 का 1 का क्या होता है 1, यानी कि ये हो जाएगा आपका
उसके बाद आइए 10,000 है, 10,000 को 10 लिख कर 10 लिख दीजिए, उस पर वार लगा दीजिए तो 10,000। ठीक है, तो देखिए अब 9 है तो IX। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4,000 है तो सिमिलरली इस तरह का 4 लिख कर उस पर वार लिख दीजिए 4,000, यानी 1000 से ऊपर जैसे है 3000 तक तो हम लिख सकते थे ना, C 3000 तक, लेकिन 3000 के बाद जो है 4000, 5000, 6000 उसको वार लगा के यूज करना है। ठीक है, क्योंकि 3 बार से अधिक 4 बार तो हम इस्तेमाल इसको नहीं कर सकते हैं ना, डबल ट्रिपल C को, इसीलिए इसको हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अगर नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अपनी समस्याओं को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा अलग से। ठीक है, आपसे फिर बात करके। चलिए 4000 का 4 और 400 का क्या होगा? 400 का क्या होता है? 500 में 100 घटा दी यानी CD, ऐसे ही ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 25,000 का क्या होगा? 25,000 को ये क्या है, 3000 से छोटा है, 3000 तक हम ट्रिपल C यूज कर सकते हैं। तो ये तो 25,000 है, तो 25,000 को हम क्या कर सकते हैं, 1000, 2000 में 500, तो 500 का मतलब D, तो 2500 हो चुका है। अब 800 को 819 कैसे लिखेंगे? ये हो गया 2500, ये 2600, 2700 और सॉरी 2600, फिर 2700, फिर 2800 और 19 लिखने के लिए I10 और IX। ठीक है, ये होगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, देखते हैं फिर आगे। प्यारे बच्चों, एक बार और आ जाइए। कुछ गलत क्वेश्चन लिखने के लिए सॉरी, इसको हम फिर से मिटाते हैं। देखिए क्या गलती हुआ है उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन जो था थर्ड क्वेश्चन 4 का तीसरा जो है उस पर एक और ज़ीरो है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में 25,819 है। ठीक है, तो हमें लगा कि 2500 है। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको फिर से एक बार। देखिए 44,000 है तो 4 लिखेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हाँ छोड़िए, ऐसे नहीं, 4 को जब बार लगाते तो 4000 होता है। हमको यहाँ चाहिए क्या चीज़? 44, यानी कि यहाँ तक का 44 तक चाहिए। 44,000 यानी 44 का कितना होता है 100 बताइए। 44 का होता क्या है? तो 50 में 50 का होता है L, उसके पहले X कर दीजिए तो ये 40 और 4 44, ऐसे होता है ना। इस पर वार लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया 44, ये हो गया 44, ये हो गया 44, ऐसे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 मतलब ऊपर लगा देंगे लाइन यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अब बात समझ में आई? चलिए इतना ही आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि आगे तो 0 0 है। तो चलिए ये आपका हो गया आंसर। इसमें भी हम आते हैं। देखिए यहाँ तक 25,000 है तो डायरेक्ट 25 कैसे लिखाएगा? तब उसमें डायरेक्ट ऊपर में लाइन खींच देंगे। तो 25 कैसे लिखाएगा? तो 25 लिखाएगा कैसे बताइए आपको? 20 और 5 25, उस पर लाइन खींचेंगे तो 25,819। तो 800 का क्या होता है? 5 और 3 800 यानी कि 5 का क्या होता है? 500 का D होता है। उसके बाद क्या होता है? 100 का 3 बार लिख दीजिए तो 300 हो जाएगा, यानी 800 हो गया। 19 लगा दीजिए तो 10 और 9। ठीक है, ये आपका हो गया 25,819। ठीक है, चलिए आइए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा सा। देखिए क्वेश्चन 5 है और क्वेश्चन 6 में रोमन से नंबर में लिखना है। तो आइए देखते हैं इजी वे में कैसे सॉल्व होता है। देखिए पहले यहाँ का देखेंगे, ये 10 10 20 हो गया, 20 और 6 26 हो गया, यानी ये 10 को है, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया और ये 6 हो गया, यानी कि मिल के हो जाएगा 10 20 और 6 26। ठीक है, देखिए 20 और 4 24। ठीक है, यहाँ देखिए L क्या होता है? L 50 होता है, इसका मतलब 60 हो गया, ये 70 हो गया, 2
72 हो गया। देखिए 10 कम किस में, 100 में 10 कम, ये पहले है तो क्या कहेंगे 100 में 10 कम, यानी कि ये हो गया 90, या 90 में ये पहले से 1 है तो ये हो गया 91। इधर देखिए 100, ये कितना है 9 है ना, तो ये 109 हो गया। ये कितना है, देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 100 है तो 100 है, 100 में आप डायरेक्ट लिखते छोड़िए, ये 100 है तो 100 में L से पहले है, ठीक है। देखिए 100 यहाँ से यहाँ तक देखिए 50, यानी कि 100 में 50, 150, 150 में 10, 150, 150 प्लस 10, 160 प्लस 10, 170, 170 में 2, 172 है, ठीक है। देखिए 100, 100, 200, 250, 250, 254, ठीक है। यहाँ देखिए 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी कि 300, 300 में 10 जोड़ दिए, 310 में 10 जोड़ दिए, 320, 320 में 9, यानी 320 में 9 जोड़ेंगे तो 329, ठीक है। यही आपका रहा क्वेश्चन नंबर 6 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको भी वही चीज़ करना है जो 6 में किए हैं, सबको नंबर में दिखा देना है, ठीक है। आइए पहला है की का मतलब 1000, तो 1000 है। 1000 में ये 10 है, यानी कि ये दोनों को पढ़ेंगे तो 10 और 9 19 है, यानी 1019 है। तो 1019 कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा। ये देखिए ये 1000 है, 1000 में ये D 500, यानी 1500 ये हो गया, 1500 में फिर ये 50 है तो ये 1550 हो गया, उसमें भी 10 है यानी 1500, ये दोनों 60 है, 50 और 10 60, यानी कि 1560 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपको, क्या हो गया 1000, 2000, 2000 में ये हो गया 2100, 2100 में ये हो गया, देखिए ये दोनों का मतलब क्या हो गया 2000, तो 2, ये क्या हो गया, तो ये दोनों का मतलब क्या हो गया, ये 3 यहाँ तक का 100 प्लस 10, 110 प्लस 120, यानी कि ये हो गया, ये क्या हो गया 20, यानी कि 2, यानी कि डायरेक्टली पढ़िए एक ही बार में, ऐसे हो जाता है गड़बड़। 1000 ये हो गया आपको 2100, ये देखिए गड़बड़ हुआ ना। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000 है तो 1000, फिर 1000 और है तो 1000 और जोड़िए, फिर C है तो C में 100 जोड़ दीजिए, फिर 10 जोड़िए, 10 जोड़िए, यानी कि फिर 10 जोड़िए, फिर 10 जोड़िए, अंत में 3 जोड़ दीजिए, यानी इसको जोड़कर हम क्या लिख देंगे 3 1 1 2 1 1 1 2, यानी 2123। इसका आंसर हो गया 100। मिला लीजिए एक बार, 2100 यहाँ तक, 2100 यहाँ हो गया आपको, देखिए यहाँ हो गया 2100 में ये तीनों का हो गया 20 और 3 23 हो गया ना, 23 सही है। चलिए यहाँ देखिए ये हो गया आपको 3000, तो 3 लिख दीजिए, ये D 500 यानी कि 3500 हो गया, C मतलब हो गया D 500 एक 600 यानी 3600 हो गया, ये दोनों का मतलब हो गया 3600। 3600 के बाद क्या है 50 से 10 कम, यानी 3640 है आंसर, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। एक चीज़ क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे देखिए ये जो है 5 है ना, तो इसलिए यहाँ 16 लिख के 5 लिख दीजिए, ओके। चलिए बस इतना गलत हो गया था, हो जाता है कभी कभी मिस। आइए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए कुछ कभी वीडियो बनाने के समय ध्यान कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो गलत कभी कभी क्वेश्चन हो जाता है, तो इसके लिए सॉरी। आइए क्वेश्चन 8 का पहला है, इसको भी अंक में बदलना है, ये रोमन है, इसको लिखना है हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में यानी नंबर में,
ठीक है, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो देखिए 4 है तो ऊपर से लगा हुआ है वार, पहले से एक डॉटेड डैश लगा हुआ है ना, तो डैश जब लगा हुआ है तो ये 4 ना होके ये हो जाएगा 4000, यानी कि ये 4000 हो जाएगा। ठीक है, तो 4000 हो गया तो 4 के बाद कॉमा दे दीजिए, उसके बाद 3 अंक बचेगा ना, तो देखिए यही 3 अंक है। तो C मतलब 100, D मतलब 500, यानी कि हो गया 100 देखिए D से पहले है C, तो D से जब पहले है C, यानी कि ये हो गया 500 में 100 कम यानी 400, यानी यहाँ वाला वैल्यू हो गया 100 प्लेस वाला 400। अब यहाँ से देखिए 400 में ये देखिए 10 यानी 410। ओफो, एक और चीज़ देखिए, ये पहले था तो क्या हुआ, 100 में 100 कम 400, और L जो 50 है उसमें 10 कम यानी 40 के करीब में ये 40 हो गया। ये दोनों 40 का है, ये दोनों है आपको 400 का, ये दोनों है 40 का, ये तो है ही। अब ये हो गया आपको 4, यानी कि सिंपली 4 का मतलब ये, यानी कि 4444 था ये। अब आइए ये देखिए 6 है यानी 6000, ये हो गया 1000। 1000 के बाद कितना कॉमा देते हैं ना, ये 1000 की जगह, तो ये हम कॉमा दे चुके हैं। इसके बाद 3 अंक बचता है, देखिए 100 है, 1000 है, 1000 से पहले 100 है, यानी कि ये 1000 में एक कम, 100 कम, यानी कि 900 पे है। ठीक है, अब LX है, यानी यहाँ L है उससे भी 10 कम, यानी कि 50 में 10 कम 40 है। ठीक है, 40 है। अब ये 9, यानी कि ये आंसर जो है 6949 है। ठीक है, आइए ये बार लगा हुआ है ऊपर में, यानी कि डैश लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 9 है तो 9000, यानी कि 9000 हो गया। ट्रिपल C है, यानी कि 100 + 100 + 100, यानी कि 100 200 300, यानी 9300 में चल जाइए। उसके बाद 100 से क्या है, 10 कम है यानी 90 है, 90 + 1, यानी कि ये आंसर है आपका। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं LX। गौर कीजिए LX किसका होता है, L मतलब 50 और X मतलब 60, यानी 60,000 है ये, यानी कि ऊपर लाइन लगा हुआ है ना डॉटेड का, तो ये हो गया आपको डॉट है तो ये हो गया 60,000। अब आइए इस टर्म पे लिखा हुआ है कि 10 + 9 यानी कि 19 लिखा हुआ है, यानी कि हम केवल 19 लिख देंगे। तो बताइए यहाँ 0 देना पड़ेगा ना, तभी ना ये 1000 होगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 6000। यहाँ 60,000 बोल रहा है, तो इसके लिए यहाँ 0 देंगे, क्योंकि 9 तो यहाँ से यहाँ तो 19 होना चाहिए, तो 19 है भी, तो 0 यहाँ देंगे। ठीक है, यही आपका सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर प्यारे बच्चों एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखिए ये 50 है और ये 10 60 है, ये हो गया आपको L मतलब 50 और 10 60। ठीक है, और गौर कीजिए कि ये जो है 50, ठीक है, लाइन कहाँ तक है, यहाँ तक है इसमें। ठीक है, इस पूरा में बार है यहाँ तक, तो इसको हम सिंपली क्या लिख देंगे, यहाँ तक है। बुक में हम लिखने में मिस्टेक हो गया था। ठीक है, तो ये यहाँ तक अगर बार हो तो ये हो जाता है 70, और उसके बाद सिर्फ 9 है, तो 70,000 के बाद सिंपली 9 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम। आइए प्यारे बच्चों, देखिए मिस्टेक हो जाता है कभी कभी बनाने के समय, हम कुछ अचानक बहुत सारे बातों पे ध्यान होता है, तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, या तो क्वेश्चन लिखने में गलत हो जाता है, उसके लिए मैं सॉरी। आगे देखते हैं, कोशिश करूँगा एक्यूरेसी को मेंटेन किए रहें। देखिए क्वेश्चन 9 में है कि बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस, यानी कि कौन सा जो न्यूमरल है वो गलत है, होता ही नहीं है। कहने का ये मतलब वो जो अवेलेबल ही नहीं है। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। 3 पे बार लिखा हुआ है, मतलब होता है 3 लिखकर 1000 होता है। तो बताइए कि 3000 तक तो हम ट्रिपल के लिखते हैं ना, 3000 तक हम
ट्रिपल के लिख सकते हैं, 4 बार यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 पे बार लगा दिया जो एक होता ही नहीं है। 3 बार हम अगर लिखना हो 1000 तो 3000 ही लिख देंगे, 4 के बाद हम बार लगाते हैं, यानी 4 जो है वहाँ से लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 4000 को हम 4 बार के नहीं लिख सकते हैं, ये कभी नहीं लिख सकते, इसलिए पहला आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, पहला मीनिंगलेस कौन हो गया? तो ये मीनिंगलेस हो गया। ठीक है, मीनिंगलेस हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये है, ये 3 है तो ये 3000 होता है। उसके बाद 100 है तो 3000 प्लस 100 3100, 3100 100 3200, 3200 11, 3200 हो गया। उसमें फिर है क्या? 10 1 11, यानी कि ऐसे। तो ये सही है, ये नंबर तैयार हो गया। और आइए यहाँ पे, ये 500 है, 500 में 10 कम, 500 में 100 कम देखे थे, लेकिन कभी भी 500 में 10 कम कभी नहीं देखिएगा, ये मीनिंगलेस है, ये होता ही नहीं है। यानी 500 में हम 100 घटा सकते हैं, 500 में हम क्या लिख सकते हैं? 500 में हम 100 को माइनस कर सकते हैं, यानी डी है तो डी को हम आगे सी लगा सकते हैं 400 के लिए, ये होता है 400। लेकिन डी के आगे एक्स नहीं लगा सकते, ये क्या दिखाएगा? ये 500 में हम क्या 10 कम करेंगे तो 400, 490, ऐसा होता ही नहीं है। 400 के लिए तो स्पेशल है, स्पेशल क्या है? सी डी, इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी मीनिंगलेस एक और कौन निकला? ये भी मीनिंगलेस होता है। ये हमारा हो गया मीनिंगलेस, यानी ये और ये मीनिंगलेस निकला। दूसरा तो ठीक है। और चौथा देखते हैं। देखिए 4, ये जो है ये 100 है। ठीक है, 100 है तो 100 के पहले कभी 5 देखे हैं? ये मान लीजिए 5 है, ये क्या है? 5 है। तो 5 है तो 5 का मतलब हो गया ये कि 100 में 5 भी मतलब 5, तो 5 कम, ये 95 होता है। तो क्या बताइए कि 95 तो हम लोग क्या लिखते हैं कि x और c लिखते हैं तो 90 हो जाता है, और 5 के लिए भी लिख देते हैं, यानी ऐसे होता है। ये भी मीनिंगलेस है। बुक में क्वेश्चन बहुत सारा गलत दिया है। ठीक है, तो इसके लिए प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिए, बुक पे आंसर पे मत जाइए, ये आंसर गलत है। बुक का भी बहुत सारा चीज़ है जो गलत हुआ करता है, जैसे यहाँ पे ये भी, यानी कुछ क्वेश्चन गलत है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दीजिए और बुक को सॉल्व कीजिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ऑब्जेक्टिव, इसी चैप्टर का लास्ट चैप्टर है ऑब्जेक्टिव है, और CCE सेक्शन ए है, अगर आप चाहते हैं कि इसको भी मैं अच्छी तरह से समझा दूँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। और तो आज के लिए इतना ही, और ये आपका चैप्टर 1 जो है वो समाप्त हुआ। अब अगली बार से हम चैप्टर 2 को अब सॉल्व करेंगे, और चैप्टर 2 को आपको हेल्प करेंगे, डिस्कशन करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके, बाय।